हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर एक्सीलेंस। दोस्तों, मैं सुखदीप आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। सुपर टेट के लिए हम जो भारत के भूगोल की सीरीज को चला रहे हैं, उसी में क्रमशः हम आज पढ़ने वाले हैं भारत का भौगोलिक विभाजन। दोस्तों, आप लोग पेन और कॉपी के साथ बैठिएगा। सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हैं। सभी पॉइंट्स को नोट करते हुए चलिएगा। साथ ही साथ अपने कमेंट को जरूर दीजिएगा, जिससे आगामी वीडियोस में मैं इस सेशन को लेकर कुछ और सुधार कर सकूं। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भारत का भौगोलिक विभाजन कैसा है। ठीक है, भारत का भौगोलिक विभाजन कैसा है। देखिए, अगर हम उस दृष्टिकोण से बात करते हैं तो भारत के भौगोलिक विभाजन को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, पहला आपका है उत्तर भारत का हिमालयी क्षेत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि हिमालयी क्षेत्र से आपके क्वेश्चन हर किसी एग्जाम में जरूर बनते हैं। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करते हैं, आपका है उत्तर का मैदान एवं मरुस्थल। ठीक, तीसरे अगर हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की बात कर लीजिए, और चौथा आपका है द्वीपीय समूह एवं तटीय मैदान। ठीक है, तो हम छोटी छोटी सीरीज में इस भौगोलिक विभाजन का अध्ययन करेंगे, और साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल में रहेगी। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि उत्तर भारत का हिमालयी क्षेत्र। ठीक है, हम बात करें हिमालय की, चूंकि हिमालयी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हिमालय की उत्पत्ति, ठीक है, प्लेट विवर्तनिक या प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया से हुआ है। हिमालय पर्वत एक नवीन वलित पर्वत है। पहला क्वेश्चन आपसे यही आ जाता है कि हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है, तो एक नवीन आपका वलित पर्वत है, जिसकी उत्पत्ति प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया से हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि हिमालय का विस्तार, ठीक है, किन किन देशों में है, तो भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान व म्यांमार में, ठीक है, व म्यांमार में हिमालय का आपका विस्तार है। ठीक है दोस्तों, सारे पॉइंट्स को याद रखिए। कहीं ना कहीं से क्वेश्चन यहां से भी बन सकते हैं कि हिमालय का विस्तार कहां तक है। तो अगर हम बात करते हैं भारत की, पाक की, चीन की, नेपाल की, भूटान और म्यांमार में हिमालय का विस्तार है। चलिए अगर आगे चलते हैं, हिमालय के 4 भागों को विभक्त किया गया है, जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। पहला आपका ट्रांस हिमालय, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो आपका है ग्रेट हिमालय। तीसरा आपका है लघु हिमालय, और चौथा आपका है शिवालिक पर्वत श्रेणियां। ठीक है, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप लोग कहीं ना कहीं अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। पहला हमारा है ट्रांस हिमालय। क्या है? ट्रांस हिमालय। जैसे हमने बताया कि हिमालय को हमने 4 भागों में विभक्त किया, तो पहला हमारा आता है कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। ठीक है, अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति, देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि हिमालय के किस भाग की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई, तो ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई, अर्थात यह उपयुक्त चारों में से सबसे प्राचीन हिमालय है। तो आपको पहला क्वेश्चन यहीं पे मिल गया कि सबसे प्राचीन हिमालय है, या हिमालय का कौन सा भाग सबसे प्राचीन है, तो जिसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई वही सबसे प्राचीन हिमालय है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में लगाना है ट्रांस हिमालय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आपकी आती है, तो आपको याद रखना है काराकोरम की पर्वत, ठीक है, लद्दाख पर्वत, ठीक, जास्कर पर्वत, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टिन, भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टिन, जिसको हम लोग K2 कहते हैं, और जिसकी लंबाई होती है 86-11 किलोमीटर, वो काराकोरम पर्वत पर स्थित है। और आपका काराकोरम पर्वत हिमालय के उस भाग में स्थित है जो हिमालय का सबसे प्राचीन भाग है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या?
ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय के महत्वपूर्ण भागों को आप लोग याद रखिएगा कि ट्रांस हिमालय में आपकी कौन कौन सी, ठीक है, पर्वत श्रेणियां हैं। तो काराकोरम पर्वत हो गया, लद्दाख पर्वत हो गया, जास्कर पर्वत जो कि आपका जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं गार्डविन ऑस्टिन, जिसकी लंबाई 8611 है। ठीक है, वो काराकोरम पे पर्वत पे स्थित है। वो काराकोरम पर्वत आपका ट्रांस हिमालय पर स्थित है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आगे बात करें, अगला भाग हमको मिलता है ग्रेट या बृहत हिमालय। ग्रेट या बृहत हिमालय, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको हिमालय, इस हिमालय को हिमादी भी कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है कि किस हिमालय के भाग को हिमादी कहा जाता है, तो आप लगाइएगा अपने ऑप्शन में ग्रेट या बृहत हिमालय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विश्व की अधिकांश पर्वत चोटियां, ठीक है, देखिए याद रखिए, विश्व की अधिकांश पर्वत चोटियां जो हैं वो आपकी बृहत हिमालय पर स्थित है। ठीक, बात करते हैं माउंट एवरेस्ट, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया जो कि नेपाल में है, कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में। ठीक है, ये सारी पर्वत चोटियां जो हैं आपकी बृहत हिमालय पर स्थित हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय के बृहत हिमालय भाग पर क्या है, स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप लोग पेन और कॉपी के साथ बैठिएगा, दिमाग में फिट करते हुए चलिए, सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहीं से आने हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आगे की बात करते हैं, तीसरा जो भाग है आपका वो है लघु हिमालय। क्या है, लघु हिमालय। और इस हिमालय में, ठीक है, पहला चीज परिपंजाल पर्वत जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस हिमालय में, हिमालय के इस भाग में परिपंजाल पर्वत जम्मू एंड कश्मीर में जो है, धौलाधार पर्वत जो कि हिमाचल में स्थित है, वो लघु हिमालय पर ही कहीं ना कहीं स्थित है। अगर हम बात करते हैं कि भारत के अधिकांश पर्यटन केंद्र, ठीक है, पर्यटन केंद्र लघु हिमालय पर स्थित है, जैसे शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश, डलहौजी हिमाचल प्रदेश, मसूरी उत्तराखंड, रानीखेत देहरादून, ये सारे भाग आपके कहीं ना कहीं लघु हिमालय पर स्थित है। तो हमको याद रखना है परिपंजाल पर्वत जम्मू एंड कश्मीर, धौलाधार पर्वत जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहा है, वो आपका लघु हिमालय पर स्थित है। और भारत के अधिकांश पर्यटन केंद्र लघु हिमालय पर स्थित है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, आगे आपका शिवालिक हिमालय, हिमालय का चौथा भाग जो कि लास्ट भाग है। इस हिमालय का निर्माण, ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि सबसे नवीन निर्माण हिमालय का कब हुआ, तो वो आपका शिवालिक हिमालय या सबसे अंतिम में हुआ था। ठीक है, अर्थात यह सबसे नवीन हिमालय है। इससे आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, नवीन हिमालय कौन सा है, या हिमालय के किस भाग को नवीन हिमालय कहा जाता है, तो वो आपका शिवालिक हिमालय है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपके लिए सेशन बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अगर आपको लगता है कि इस सेशन से मुझे बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा और लोगों को मिल सकता है, तो लाइक शेयर करते रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हिमालय का पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन। अब हम हिमालय को पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करेंगे, विभाजन करेंगे, तो हमको मिलता है पंजाब का हिमालय। क्या मिल जाता है, पंजाब का हिमालय। वो जब पंजाब के हिमालय की बात करते हैं तो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक होता है। ठीक है, कुमायूं हिमालय की बात करते हैं जो सतलज से काली नदी तक होता है, और इसमें अधिकांश आपके पर्यटन क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेपाल हिमालय की, तो नेपाल हिमालय काली नदी से लेकर तीस्ता नदी जो कि सिक्किम में है। ठीक है, आपको याद रखना है तीस्ता नदी कहाँ पे है, सिक्किम में है। विश्व की अधिकांश चोटियां इस पे पाई जाती हैं, विश्व की अधिकांश ऊंची चोटियां इस पे पाई जाती हैं। चलिए अगर हम आगे की बात करते हैं तो आपको मिलता है असम हिमालय जो कि तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक है, और इस हिमालय में डाफला मिसमी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और गारो खासो जयंतिया ये मेघालय में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आगे की बात करें, हिमालय विभाजन वर्षा के आधार पर, ठीक है, वर्षा के आधार पर हिमालय का विभाजन अगर करते हैं तो देखिए क्या मिलता है। तो आपको दो हिमालय यहाँ पे डीपली से अध्ययन करना है। एक पूर्वी हिमालय की बात कर लीजिएगा जैसा कि आपको स्लाइड्स में दिख रहा है, और एक आपका पश्चिमी हिमालय का भाग होगा। ठीक है, तो पूर्वी हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो इसका विस्तार पूर्वोत्तर के राज्यों में होगा, और अधिक वर्षा के कारण वनों की क्या होगी, यहाँ पे अधिकता होगी। ठीक है,
जीव जंतु के लिए यहाँ पे उपयुक्त वातावरण होगा, जाहिर सी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि जहां पे वर्षा अधिक होती है वहां सर्वाधिक जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी वहां पे सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, भारत के 2 हॉट स्पॉट इसी क्षेत्र में आते हैं। ठीक, तो पूर्वी हिमालय में आपकी सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि पूर्वी हिमालय में आपका वर्षा अधिक होता है और वर्षा अधिक होने के कारण वनों की अधिकता है, जीव जंतु के लिए उपयुक्त वातावरण है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत के 2 जो हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, ठीक है, जैव विविधता के लिए, वो इसी क्षेत्र में स्थित हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आगे की बात करें, पश्चिमी हिमालय, कौन से हिमालय? पश्चिमी हिमालय। पश्चिमी हिमालय की बात कीजिएगा तो पश्चिमी हिमालय में आपको क्या याद रखना है? ठीक है, पश्चिमी हिमालय जैसा कि इसका विस्तार कहाँ से है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में। कम वर्षा के कारण यहाँ पे जैव विविधता क्या पाई जाएगी? कम पाई जाएगी, और यहाँ पे शंकुधारी वन या कोणधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि शंकुधारी वन या कोणधारी वन आपके किस हिमालय के किस भाग में पाए जाते हैं? तो पश्चिमी हिमालय के भाग में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्षा कम होती है, जैव विविधता का क्षेत्र कम पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारतीय पठार। ठीक है, यहाँ से सारे फैक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको राइट डाउन करते हुए चलिएगा, माइंड में फीड करते हुए चलिएगा। हर एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर मिलते हैं। ठीक है, चाहे हम किसी एग्जाम की बात कर लीजिए, वनडे शूटर एग्जाम की बात कर लीजिए, आपके टेट की बात कर लीजिए, सुपर टेट की बात कर लीजिए, हर किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे पहले अगर हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत के पठार में, तो आपको मिलेगा अरावली पर्वत। ठीक है, तो पहला आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरावली पर्वत है क्या? तो अवशिष्ट पर्वत है। कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। ठीक, अगर हम बात करते हैं इसकी विस्तार की, विस्तार कहां से कहां तक है? गुजरात में है, राजस्थान में और दिल्ली में। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि अरावली पर्वत, ठीक, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। माइंड में फिट कर लीजिए बच्चे, क्या है? गुरु शिखर है, जो आबू पर्वत पर स्थित है। कहां पे स्थित है? आबू पर्वत पर स्थित है। ठीक, उसके बाद हम अगर बात करें, यह पर्वत भारत ही नहीं वरन विश्व का प्राचीनतम पर्वत है, इसीलिए इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। अगर आपसे कह दे कि विश्व का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, तो वो आपका अरावली पर्वत है, जिसका विस्तार गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में है। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अगर हम बात करते हैं तो गुरु शिखर है, जो कि आबू पर्वत पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको मिलेगा सतपुड़ा पर्वत। कौन सा? सतपुड़ा पर्वत। अगर हम सतपुड़ा पर्वत की बात करते हैं तो इसका विस्तार आपका गुजरात में हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया और छत्तीसगढ़ में हो गया। ठीक है, अगर हम इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो धूपगढ़ है। क्या है? धूपगढ़ है, जो कि मैकाल पर्वत आपका मध्य प्रदेश में है, उस पर स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करें सतपुड़ा पर्वत पर ही सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र स्थित है, जिसका नाम पंचमढ़ी है, मध्य प्रदेश में। ये पर्यटन केंद्र आपका सतपुड़ा पर्वत पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका है नीलगिरी पर्वत। क्या है? नीलगिरी पर्वत। अगर हम इसके विस्तार की बात करते हैं तो हमारा केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तक है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो ओदा बेहा, ठीक है, ओदा बेहा है। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलान बिंदु, ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलान बिंदु अगर हम बात करते हैं तो नीलगिरी पर ही है। ठीक है, और यहां पे एक सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र स्थित है, ऊटी। ऊटी पर्यटन केंद्र आपका नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। ठीक है, नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। और नीलगिरी पर्वत पे जो जनजातियां पाई जाती हैं, ये बहुत बार पूछा गया बच्चे, इसको याद रखिएगा। जो टोडा जनजाति है वो नीलगिरी पर्वत पर पाई जाती है। या आपसे पूछ सकता है कि नीलगिरी पर्वत पे कौन सी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन आपसे करा कि अन्नामलाई। अगर हम अन्नामलाई की बात करते हैं तो इसका विस्तार क्षेत्र देखिएगा, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया। ठीक है, और सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो अनाईमुड़ी है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है।
आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, ठीक है, जिसकी लंबाई 2611 है और ये केरल में स्थित है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगर आगे की क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको मिल जाता है इलायची की पहाड़ी। ठीक है, इलायची की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? केरल में, आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस पहाड़ी पे सैनकोटा गेट स्थित है। कौन सा गेट? सैनकोटा गेट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पश्चिमी घाट की, ठीक है, पश्चिमी घाट को इस समय सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है कि पश्चिमी घाट को किसी एक अन्य पर्वत के नाम से जाना जाता है, तो वो है सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है, सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। और सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका केरल, जो कि शांत घाटी में स्थित है। और पश्चिम घाटी की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, दोदा बेहा है। ठीक है, ओदा बेहा है। चलिए आगे चलते हैं। पूर्वी घाट की बात कीजिएगा तो पूर्वी घाट, इसका विस्तार आपका उड़ीसा और तमिलनाडु तक है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करते हैं तो महेंद्रगिरी है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और पूर्वी घाट की नदियों ने काट दिया है, पूर्वी घाट को नदियों ने काट दिया है। इस क्षेत्र में अधिक कृषि कार्य किया जाता है, मतलब नदियों का बहाव अधिक हुआ और जमीन का कटाव हुआ, तो यहाँ पे कृषि कार्य क्षेत्र के लिए उपयुक्त जमीन जो है वो उपलब्ध है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आगे की बात करते हैं, आगे स्लाइड्स में कुछ है नहीं, और आगे की वीडियो में हम लोग भारत की नदियों, पठार, उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानेंगे, जो कि आपके सुपर टेट एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है और लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है तो लाइक शेयर करते रहिएगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कुछ नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।